वो है पिछले 1 साल का जो वो है इवैल्यूएशन है, उसका रिजल्ट है। मैं आपकी इनको अनम्यूट कर दे। वन मोर रिक्वेस्ट कि दे आर ऑन द इन फ्रंट ऑफ द मेरिट। ये पंजाब के जो ऑफिसर्स हैं वो चूंकि फिजिकली आ रहे हैं और यहाँ पे क्लर्क्स की एक हड़ताल भी है, तो थोड़ा सा वो स्टक थे, अब निकल आए हैं। तो अगर आपकी गुजारिश हो तो 5 मिनट मजीद उनका इंतजार कर लेते हैं, अगर आपकी परमिशन हो। थैंक यू सर, थैंक यू जी। जी साफी साहब, साफी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इन द मीन टाइम अगर कोई क्वेश्चन है तो सर वी आर हियर। जी साफी साहब, दिस इज सलमान चौधरी फ्रॉम दिस साइड, डीएजी हेडक्वार्टर केपीके। सर 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका, ठीक है? सर बस आपके सामने है सर हाल। नहीं, हाल तो आपका ठीक है। बन्नू का हलवा नहीं आपका पहुंचा अभी तक वैसे? नहीं नहीं नहीं, बस अल्लाह का फजल है सर। आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कोई केपीके के मुतल्लिक का कोई स्पेसिफिक इशू तो नहीं है? नहीं सर, केपीके से मुताल्लिक स्पेसिफिक कोई इशू नहीं है। ये अभी जो ब्रीफिंग है ये उन कलेक्टिव इश्यूज पे है कि जो हर दूसरे डैशबोर्ड में रिपोर्ट हो रही है और हर दूसरा अफसर इस पे रेड मार्क हो रहा है। तो ये उसकी एक आपको जानकारी देनी थी कि आप नीचे इसके बेस पे फिर इंस्ट्रक्शंस इशू करेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि जैसे ही आपका इनिशियल सर इंट्रोडक्शन हो जाए और आपको तो आपका जो टेक्निकल फोकल पर्सन है then he should continue sir। आप एक मेहरबानी कीजिएगा कि ये जो आज आपने जो पॉइंटर्स बताए हैं ना, इनको काइंडली हमें ईमेल भी कर दीजिएगा लिख के, ताकि वो हम इनको जो है आगे भी डिसमिनेट कर देंगे फील्ड। जो चीजें आज डिस्कस हो रही हैं वो सारी सर्कुलेटेड है। इस पे लेटर फॉर्मली सेक्रेटरी टू द पीएम की तरफ से भी और हमारी तरफ से वो जा चुकी हैं। चलो ठीक। जी सर। और हम आपके जो फोकल पर्सन हैं उनको फिर भी ईमेल भी कर देंगे एज ए फॉर द पर्पस टू हैव अ हैंडी कॉपी। सर कोई जनरल क्वेश्चन किसी भी उसका हो, कैसे बलूचिस्तान से, अगर वो हो उस वक्त तक उसका क्वेश्चन एंड आंसर पे ही आ जाते हैं सर। कोई एनी इशू पर्टेनिंग टू सिटीजन पोर्टल। ठीक। अयाज साहब सर, आई होप आपकी इवैल्यूएशन कंप्लीट हो गई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी केपी से जो सीएस ऑफिस से जो स्टाफ वो ऑनलाइन है, उनसे गुजारिश है आपकी जो रिपोर्ट आई है वो अभी पीएम के सामने नहीं रखी जा रही, क्योंकि उस रिपोर्ट के साथ चेकलिस्ट के बेस पे आपकी इंफॉर्मेशन नहीं आई। सो इसलिए आप ये नोट कर लें सर कि चेकलिस्ट जब तक आप चेकलिस्ट के बेस पे नहीं आएंगे ये हम पीएम को प्रेजेंट नहीं कर सकते। सर मेरे पंजाब से बात कर रहे हैं सर? नहीं सर, केपी से, सीएस केपी। केपी जी राइट सर, राइट। मैं आईजी सिंध ऑफिस से रिक्वेस्ट है सर। जी सर, आपको ये जो इवैल्यूएशन का लेटर है सेक्रेटरी टू द पीएम का, वो आपको मिला है सर? ये वहां से आवाज नहीं आ रही, वो सिंध से उनको अनम्यूट कर। सिंध से भी सिंध सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। ये क्योंकि म्यूट किया हुआ है तो आवाज इस वजह से नहीं आ रही। हमारी तरफ से अनम्यूट है। अच्छा, अब आवाज आ रही है? नहीं, मैं एक मिनट सर, ये आईजी सिंध के ऑफिस से हम मुखातिब हैं। अच्छा अच्छा जी सर। सर बड़ी स्लो आ रही है, बट जस्ट आस्किंग दैट हैज दैट लेटर बीन रिसीव्ड एट योर लेवल?
Okay, sir. Yes. But soon, next week or after that week, we are going to formally invite you for performance evaluation, जो यहाँ पे PM ऑफिस में होगी. That is the only thing that we can't do online. तो उसमें मजबूरन हम आपको फिजिकली जहमत देंगे. और बाकी एक बलूचिस्तान के वो रहता है, और CS ऑफिस सिंध और CS ऑफिस बलूचिस्तान का. सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी सर. CS ऑफिस सिंध. हाँ सर, ये कब तक एक्सपेक्टेड है ये जो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन है, ये इस्लामाबाद वाली मीटिंग आप कह रहे हैं? ये प्रोबेबली या तो नेक्स्ट वीक होगी, लेकिन हम आपको ठीक ठाक टाइम इसलिए देंगे कि दिस विल नॉट बी समथिंग आउट ऑफ द ब्लू कि अगले दिन आपको फिर शेड्यूल करना पड़ जाए. हम आपको कम से कम हफ्ता पहले इन्फॉर्म करेंगे एंड वी विल प्लेस द मीटिंग एट योर कन्वीनियंस. आपसे टाइम पूछेंगे, आप बताएंगे कि इस टाइम पे हमारे लिए मीटिंग रखते तो हम वो करेंगे. इट विल नॉट बी सुपरइम्पोज्ड. बिल्कुल ठीक है. मसला ये है कि कभी कभी ये हो जाता है ना कि वो PM ऑफिस से आते आते 6-7 दिन लेटर्स को लग जाते हैं, तो इसीलिए मैं पूछ रहा था ताकि मैं अभी से जो है वो थोड़ा हम लोग तैयार रहें. तो हमारे उससे इशू डायरी से पहले आपके व्हाट्सएप पे होगा इंशाल्लाह. यार थैंक यू वेरी मच. Sir, let me start it. Sir, it will be this session will be in 2 phases. 45 minutes का वो होगा. 45 मिनट्स बाद हम इसको एक 5 मिनट के लिए ब्रेक देंगे और फिर उसके बाद रिकनेक्ट होंगे. एक तो ये कि हमारे वो जूम का लिंक हमने अपना नहीं लिया अभी तक, सो इस वजह से भी ये इसकी डिस्कनेक्टिविटी. तो एक कप कहवा इसमें हम पी सकते हैं. Bismillahirrahmanirrahim, sir. This is Adil Saeed Safi. I am DSPMDU and I am operational head of Pakistan Citizen Portal. सर, आपको एक लेटर आया है which is exclusively related. तो ये लेटर है सर 21 सितंबर का, which is exclusively related to timely forwarding of public complaints to relevant dashboards. सर, ये इसको आज डिस्कस करने की क्या वजह है, आपको जरा बता दें. PMDU was asked by the Prime Minister कि हमें बताया जाए कि कितने दिनों में एक आम बंदे की शिकायत हल हो रही है, या एक आम शहरी को शिकायत उस पे कितने दिनों में जवाब दिया जा रहा है. When we calculated the policy, it is calculated. I hope I am audible to all the respected participants. Okay. Sir, you can ask any question during the हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं. सर, तो PM साहब को हमने नेशनल एवरेज पेश की which turns to be 53 days, और it was very surprising for us कि मैनुअल में अगर हम देते हैं कि 41 दिन में या तो रिलीफ मिलेगा या कोई ना कोई रिस्पेक्टेबल एक प्रोफेशनल जवाब मिलेगा सिटीजन को. So why it is 53 days? जब हमने इसको डिटेल में एनालाइज किया तो हमारे सामने आया कि there is delayed forwarding. सर, डिलेड फॉरवर्डिंग से ये मसला बना कि एक कंप्लेंट है जो कि इस वक्त फॉर एग्जांपल वो CS KP के डैशबोर्ड पे है, वेयर एज दिस कंप्लेंट पर्टेन्स टू IG इस्लामाबाद. सो मैनुअल प्रोवाइड्स दैट इट शुड बी फॉरवर्डेड विद इन 24 आवर्स, और अगर छुट्टी है तो चलो 4 दिन का वक्त लग जाए. दिस एवरेज, नेशनल एवरेज टर्न टू बी 17 डेज. यानी एक ऐसी, ये जिस तरह पुलिस के अफसरान बैठे हुए, एक ऐसी FIR जो उस थाने के हुदूद में आ नहीं रही और शहरी को 17 दिन बाद बताया जाए कि आपका ये केस जो है, ये मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूं कि ये तो फला थाने से रिलेट करता है. सो 17 डेज टर्न टू बी द एवरेज, द नेशनल एवरेज, कि एक अफसर जिसका उस शिकायत के साथ कोई लेना देना नहीं होता, उसके मैंडेट में, उसके फंक्शन में नहीं होती, बट इट इज देयर ऑन हिज और हर डैशबोर्ड, जिसकी वजह से नुकसान क्या हुआ कि 17 दिन वो आपके या मेरे डैशबोर्ड पे रही. 17 दिन बाद जब ये मंजिल मकसूद तक पहुंच गई तो उस अफसर तक पहुंचने से ही उससे पहले 17 दिन जाया हो चुके होते हैं, जिसका कसूरवार अमूमन उसी ऑफिसर को ठहराया जाता है. सो इस वजह से जिसकी वजह से ये 17 एवरेज. नाउ लेट मी टेल यू द प्रोविंशियल एवरेज इज 1 by 1 सर. फेडरल गवर्नमेंट के डैशबोर्ड्स जितने भी हैं
उनका एवरेज फॉरवर्डिंग टेन्योर जो है वो 13.7 डेज है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कलेक्टिवली, इसमें पुलिस और सीएस ऑफिस की कोई तफरीक नहीं है, दैट इज 14.7 डेज। गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा 16.5 days, though they are the originator of this system। केपी ऑफिस जो है वो इस सिस्टम के तख्लीक करता है। सो हाउ कैन अ डैशबोर्ड whose complaint is not to be, मतलब ये उनकी नहीं है और वो उसको अपने डैशबोर्ड पर रख रहे हैं। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान 23 days, गवर्नमेंट ऑफ जीबी 25 days, गवर्नमेंट ऑफ एजेके 27 days एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध 27.5 days। सो सर इसका एवरेज निकला 16.8 days, यानी एक इररिलेवेंट कंप्लेंट डैशबोर्ड पे वो जो है वो कर रही है। इससे नुकसान क्या हो रहा है सर? एक आध हर कंप्लेंट इंक्वायरी में नहीं जाती सर। अभी परसों कैंटोनमेंट बोर्ड पिंडी में किसी पे तशद्दुद किया गया है सिर्फ इस वजह से कि पोर्टल पे कंप्लेंट उसने की थी, वो बात आज पीएम तक पहुंच गई है। सो हर कंप्लेंट जो है वो पीएम तक नहीं जाती, एक आध ऐसी कंप्लेंट होती है जो मिस हैंडल हो जाती है, फिर उसमें जब इंक्वायरी होती है तो पता लग जाता है कि ये तो फला अफसर के डैशबोर्ड पे इतने दिन रही है, यानी वो अफसर उसको हल करने का मजाज भी नहीं था और विदाउट एनी रीजन इट वाज लाइंग देयर। सो हमारी रिक्वेस्ट थी कि हम आपको बताएं कि अपने नीचे जो फील्ड टेंटिकल्स हैं, जिन जिन के डैशबोर्ड्स बने हुए हैं, उनको इस पे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस इशू करें कि वो शिकायत जो उनसे किसी भी सूरत में रेलेवेंट नहीं है, 24 घंटे के अंदर अंदर, या अगर वीकेंड है तो सर 4 days के विद इन 4 days इट शुड बी फॉरवर्डेड टू द कंसर्न डेस्टिनेशन। अच्छा सर, फॉरवर्डिंग में 3 इश्यूज मजीद आपके साथ शेयर कर दें। इशू नंबर 1, अननेसेसरी फॉरवर्डिंग इज बीइंग डन सर। Unnecessary forwarding within the organizational hierarchies. For example, अगर असिस्टेंट कमिश्नर है तो वो डीसी को, फिर डीसी, फिर असिस्टेंट कमिश्नर को, फिर कमिश्नर को, फिर डीसी को। Unnecessary forwarding within the administrative hierarchies, ये एक है। Forwarding to irrelevant organization, sir, for example, इस्लामाबाद एक्साइज का केस है, so instead of sending this to Secretary Interior, it should be directly forwarded to Director Excise। अगर उसका डैशबोर्ड अवेलेबल है, अगर नहीं है तो बेशक आप इंटीरियर के सेक्रेटरी को भेज दें। सो एक तो अननेसेसरी विद इन द हायरार्कीज हो रही थी, एक फॉरवर्डिंग टू इररिलेवेंट, यानी ये गलती अगर शहरी कर ले तो चलो, शहरी को तो ये पता नहीं है कि मेरी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी कौन है जो मेरा मसला हल करे। मैं और आप सर सरकारी मुलाजिम है, हमें तो कम से कम इस बात का अंदाजा है कि किस सब्जेक्ट पे किस इदारे का काम बनता है, और अगर हमें पता नहीं है तो पीएमडीयू का डैशबोर्ड अवेलेबल है, आप हमें फॉरवर्ड कर दें, वी विल लोकेट इट। एंड द लास्ट वन इज delayed forwarding despite the fact that complaints pertain to the other dashboards। So unnecessary forwarding, forwarding to irrelevant organization and forwarding to relevant organization but delayed, जो मैंने आपको बता दिया क्या 17 दिन का एवरेज। सो सर काइंडली इस पे एक गुजारिश है, आपको ये ब्रीफिंग का मकसद यही था कि आप इन फॉरवर्डिंग में आपका अफसर क्यों उस बात का बोझ उठाए जो उससे रिलेवेंट ही नहीं थी। तो ये फॉरवर्डिंग का पहला सबसे प्राइमरी इशू था सर, ये 21 सितंबर को लेटर आया है सर। नाउ सर लेट मी स्विच ओवर टू कॉमन वायलेशंस ऑफ द पीसीपी यूजर्स गाइडलाइन मैनुअल। ये सर 22 सितंबर का। जी सर, जी मैं एक बात करना चाह रहा हूँ सर। अहमद अयाज, सेक्शन ऑफिसर कंप्लेंट, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस पंजाब। जी सर। अच्छा सर, इस तरह है कि हमें ये टाइमली फॉरवर्डिंग वाला लेटर हमें मिला ही नहीं पंजाब को सर। हमें गलत लेटर पोस्ट किया गया था, वो सीए अपना सिंध का। सर जी आप माजी को छोड़ दे, इस ब्रीफिंग के बाद आप प्रोसीड कर ले, आपको अभी मिल जाता है, चलें। और अच्छा दूसरा सर, इसमें एक और क्वेश्चन थी इररिलेवेंट वाली जी। वो ये है कि हमारे पास सीएस पंजाब के प्रोटोकॉल के हवाले से कुछ इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, वो हमने आपके स्टाफ से बात करके तो वो हम पीएमडीयू को सेंड कर देते हैं, लेकिन पीएमडीयू ऑफिस वो दोबारा फिर हमें भेज देता है कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। देखिए ये आपके प्रोटोकॉल्स पे आती है, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ आती है। This is the responsibility of the CS office to make a case on this, either a summary or a note, and it should be sent to the provincial chief executive। अगर आपका ये ख्याल है कि आपके प्रोविंशियल सब्जेक्ट पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस
जाके किसी की वो करेगा, तो ये मेरे ख्याल से एक गैर मुनासिब बात होगी। सो हम हमें एडवाइस किया गया था कि आप इसको पीएमडीयू ऑफिस में भिजवा दें, बशर्ते कि उसकी हैंडलिंग अथॉरिटी आपको पता ना हो। अब अगर किसी अफसर के प्रोटोकॉल पे बात हो रही है तो आपको पता है कि उसकी हैंडलिंग अथॉरिटी कौन है, वो पीएम ऑफिस नहीं है, वो आपका प्रोविंशियल चीफ एग्जीक्यूटिव है सर। लेट मी प्रोसीड, बाकी आपकी बातें बाद में कर लेंगे सर। ओके सर, द सेकंड लेटर इज रिगार्डिंग कॉमन वायलेशंस ऑफ द पीसीपी यूजर गाइडलाइन मैनुअल। लेट मी सर ब्रिंग इट इनटू योर काइंड नोटिस that what is the legal status of this portal and PMDU. So under the rules of business 1973 schedule 2 entry 3 this has been included under the cabinet division and management and operational functions are assigned to the prime minister office. तो ये तो मैं आपको ओवरऑल PMDU और PCP के जो लीगल एस्पेक्ट है वो बता रहा हूं। There is a well thought out and a well written users guideline manual which is approved by the Prime Minister कि जिसमें वो तमाम रूल्स एक्सप्लेन हुए हैं कि how to handle a complaint, even how to handle a suggestion. So उस complaint manual की जो collective violation evaluation में रिपोर्ट हुई है, collectively it is not specific to any organization, वो आपके साथ एक एक करके इसलिए शेयर कर रहे हैं। हमें खुदा ना खास्ता आपके किसी इस पे शक नहीं है कि आपको हमारी अंग्रेजी की समझ नहीं आती, सिर्फ ये है कि एक तो ये डायरेक्शंस थी प्राइम मिनिस्टर की कि ब्रीफिंग करें, दूसरी डायरेक्शन सर ये थी कि कंटेक्सचुअल इनको बता दें। ठीक है, हमने तो वो लिखा हुआ होगा लेकिन कंटेक्सचुअली इनको बता दें कि जी ये किस पर्पस में। सर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि 90% ऑफ कंप्लेंट्स में मिसिंग होता है वो है कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब ये नहीं है कि सर उसमें बाकी अल्फाज जो है वो कोई अथॉरिटेटिव टाइप के होते हैं या कोई इस तरह। जस्ट राइटिंग डियर सिटीजन, रिस्पेक्टेड सिटीजन, डियर सर, इब्ला जनाब, दिस इज मिसिंग अक्रॉस द बोर्ड इन 90% ऑफ द कंप्लेंट। सो द मैनुअल प्रोवाइड्स इन क्लास या सेक्शन 2 अपग्रेड अभी, अच्छा ठीक है, इन सेक्शन 2.7 पेज नंबर 15 पे कि जब भी आप एक सिटीजन की कंप्लेंट को क्लोज करने लगे तो उसमें आपका जो है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपके लोकल उसमें नेटिव में उसको किस तरह की इज्जत दी जाती है, उसी में अल्फाज में देयर इज नो बार ऑन दैट। लेकिन सर मिसिंग कर्टेसी इज यूनिवर्सल। द सेकंड वन सर, लैक ऑफ प्रूफ प्रोविजन। Lack of proof provision is required when a complaint is resolved with the status of relief granted. आप एक शहरी को कहें जी शहरी साहब आपका मसला हल हो गया है, तो उस हल होने का सर कोई सबूत भी होता है। अगर मेरे घर का अलॉटमेंट लेटर मुझे नहीं मिल रहा था या मेरे प्लॉट के ट्रांसफर का और एलडीए लाहौर नहीं दे रहा था, और now they have stated that relief is granted, so where is that letter, whether it is attached? डेफिनेटली उसका जो बेनिफिशियरी है उसको तो ये लेटर मिला होगा। Why should the PM office believe in this that the letter has been issued? So sir, provision of proof wherever it is possible. It is not mandatory कि हर एक चीज में बहुत सी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल पुलिस के पर्सपेक्टिव से मैं बताना चाहूंगा कि एक बंदा है, उसका कोई केस कोई इंसिडेंट हुआ है और इस इंसिडेंट में आपने एफआईआर भी दर्ज कर दी है, आपने टीमें भी तश्कील दे दी है और इन्वेस्टिगेशन भी जारी है 2-4 अरेस्ट की, और उस सिटीजन को आप वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की वो फाइंडिंग तो नहीं दे सकते। दिस इज ब्रीच ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तो इसका तो उन बंदों को फायदा निकल आएगा जो बंदे चुप के फिर रहे हैं। सो नॉट एवरीथिंग। लेकिन सर हमें मिसाल ये देना चाहूंगा, हमें बड़ी फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्ट आती है प्राइम मिनिस्टर को कि जी हमें 5 मिनट का टाइम दिया जाए। हम शहरी को बड़ा रिस्पेक्टफुली एंगेज करते हैं, उनको कहते हैं कि मोहतरम शहरी आपकी शिकायत जो है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है, अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप हमें बता दें, हम आपका इशू टेक अप करते हैं। और तो अब ये कंप्लेंट जब हम रिजॉल्व करते हैं इसके सबूत के तौर पे हम प्राइम मिनिस्टर की एंगेजमेंट का एजेंडा तो नहीं भेजते, वो तो कॉन्फिडेंशियल होता है। हम तो ये उसको नहीं बता सकते कि कल 2 बजे प्राइम मिनिस्टर कहां होगा, कल 3 बजे वो कहां होगा। सो नॉट एवरीथिंग बट इन मेजॉरिटी ऑफ द कंप्लेंट्स सर एविडेंस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन, नंबर 1 सर। दूसरी बात ये सर, इफ द कंप्लेंट कैन नॉट बी रिजॉल्व ड्यू टू सर्टेन लॉज रेगुलेशंस या कोई भी उसका जो ज़ाब्ता है
उसमें भी सबूत लागू है सर। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे एज ए सिटीजन कहते हैं कि जी मोहतरम शहरी आपका ये मसला जो है ये हल नहीं हो सकता, फला लॉ के अंडर आप एलिजिबल ही नहीं है, फला, तो उस फला लॉ की कॉपीज के साथ अटैच हो, उसका रेफरेंस हो, आपका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशू हुआ हो सर तो वो इसके साथ अटैच हो। तो ये वो अच्छा सर, और ये जो अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूं कॉमन वायलेशंस पे, इसमें सिटीजन फीडबैक इज नोवेयर। इट मींस कि व्हाटएवर वी हैव पिक्ड दैट इज प्रोफेशनल पॉइंट्स। हमने सिटीजन की फीडबैक पे आखिर में आपको सर एक छोटा सा ब्रीफ कर देना है सर। So section 2.5.5 of the manual page number 12 provides that provision is of proof is must wherever it possible। और एक और छोटी सी मिसाल, हमसे पूछा गया था कि जी फॉरेन ऑफिस कहां है, हमने फॉरेन ऑफिस का एड्रेस बता दिया, तो अब सबूत के तौर पे हम जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और फॉरेन ऑफिस की तस्वीर तो नहीं भेज सकते थे, बस हमने उनको एड्रेस बता दिया, दैट वाज एनफ। सो नॉट एवरीथिंग जिस चीज पे सबूत लागू होता है, जो चीजें अंडर द लॉ प्रोहिबिटेड है, जो आप अपने रेस्पेक्टिव आरटीआई के थ्रू भी किसी को नहीं दे सकते, वो मैनुअल के थ्रू भी आप किसी को नहीं दे सकते। सर लैक ऑफ टाइमली रिजोल्यूशन, दिस इज पॉइंट नंबर 3। सर द मैनुअल प्रोवाइड्स दैट any complaint lodged on the manual should be resolved in minimum 20 days and maximum 41 days। अब इसकी थोड़ी सी वजाहत यह है सर, हर कंप्लेंट के लिए 20 दिन या 41 दिन रिक्वायर्ड नहीं होते, और हर कंप्लेंट 41 दिन में सर रिजॉल्व भी नहीं हो सकता। आपके रिस्पेक्टिव जो जाब्ते हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, उससे आप 1 इंच भी आगे पीछे वायलेशन ना करें। लेकिन सर और मिसाल ये है, एफबीआर ने हमें अप्रोच किया, एफबीआर ने कहा कि जी हमारे कानून के मुताबिक टैक्स रिफंड जो है वो 60 दिनों में दिया जाता है, आपका मैनुअल कहता है कि आपने 41 दिनों में रिलीफ देना है। तो यहां पे तो कंट्रडिक्शन आ रही है आपके मैनुअल की और हमारे कानून की। तो हमने उनको कहा कि आपका कानून सुपीरियर है, आपका कानून सुपीरियर है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हमारी कंप्लेंट तो 41 की बजाय सुपर एस्केलेट होगी। तो हमने उनको कहा कि आपको ये बात कहने में कितने दिन लगेंगे कि मोहतरम शहरी आपकी इतनी रिफंड बनती है जो इस तारीख को इस ऑफिस से इस तरीके से आपको मिल जाएगी, बेशक वो 61वें दिन मिल जाए, लेकिन ये बात कहने में क्या 42 दिन रिक्वायर्ड है? ये बात करने में तो ये तो पार्शियल रिलीफ ग्रांटेड में आप कंप्लेंट को क्लोज कर सकते हैं। सो सर लैक ऑफ टाइमली रिजोल्यूशन, लोग टाइम बहुत ज्यादा होता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती है सर कि जिसमें सिर्फ रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड होता है सिटीजन का, जस्ट अ रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल इफ आई सबमिट अ कंप्लेंट विच इज नॉट एक्चुअली अ कंप्लेंट दैट हाउ टू रजिस्टर माई व्हीकल विद इस्लामाबाद एक्साइज, तो क्या इस्लामाबाद एक्साइज का जो ऑपरेटर बैठा हुआ है डैशबोर्ड पे, उसको ये प्रोसीजर बताने के लिए भी डायरेक्टर से अप्रूवल लेने की जरूरत है? ये तो एक्सेप्ट तरीकाकार है, वो बताएगा कि आपका आईडी कार्ड होगा, ये फॉर्म आप फिल करेंगे, फला बैंक पे पैसे जमा करेंगे। सो सर बाज औकात ऐसी चीजों पे भी 20-20 और 25-25 दिन लग गए होते हैं। तो ये 20-20 और 25-25 दिन में कोई इशू नहीं है, लेकिन सिटीजन की फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये है कि वो 20 दिन इंतजार नहीं करेगा, वो अगले ही दिन फेसबुक पे कोई नेगेटिव फीडबैक भी दे देगा। सो बेहतर है कि सर जो चीजें जिसमें किसी अथॉरिटी की डिसीजन रिक्वायर्ड है, जिसमें किसी बोर्ड से अप्रूवल रिक्वायर्ड है, जिसमें किसी प्रोसेस के थ्रू कोई आपने उसका नतीजा निकालना है, बेशक उसमें जितना भी टाइम रिक्वायर्ड होगा, लेकिन उस टाइम उस पूरे प्रोसेस की एक रिफ्लेक्शन आपके कंप्लेंट में तो हो सकती है। if a relief cannot be granted actually and tangibly, partial relief can be granted। अदरवाइज अगर वो एलिजिबल नहीं है तो रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड इन एनी केस, वो कानूनन होगा सर। सर लैक ऑफ अपॉलॉजी, व्हाई सर थोड़ी सी ये भी बता दूं कि व्हाई वी आर पर्टिकुलर अबाउट दीज निटी ग्रिटीज, डियर सिटीजन, लैक ऑफ अपॉलॉजी, क्या इससे शहरी मुतासिर है बहुत ज्यादा? एक्चुअली दिस सिस्टम इज गोइंग टू compete in the World Government Summit 2021। In the last World Government Summit held in February 2019,
Pakistan stood second out of 87 countries, wherein 4,646 mobile applications were presented. सर हम कहीं पे भी आईटी की लिस्ट में नहीं है पूरी दुनिया में. It was something ये out of the blue आया और हमें second position. Even we couldn't brief the PM. PM was there. हमें खुद अंदाजा नहीं था कि हम second position लेंगे. Now that was by chance. Now we are going by choice. हम compete करने जा रहे हैं. So we want to show the international community that how the state interacts with its subjects. It is more courteous. It is more professional. It is more वो जो है जो भी उसकी वो बनती है वो है. अपॉलॉजी से मुराद हमारा सिर्फ ये है, मैनुअल में ये दिया गया है कि जब आप एक शहरी को कहें कि मोहतरम शहरी, इस कानून इस ज़ाब्ते की वजह से आपका ये काम या आप इस हक के हकदार नहीं है, हम माजरत खा हैं. हम तो सर भिखारी को भी खिड़की पे कह देते हैं माफ करो बाबा. तो अगर एक शहरी आता है और वो हमसे कोई रिलीफ मांगता है तो क्या हम उसको ये नहीं कह सकते एज ए स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कि जी वी आर सॉरी वी कांट हेल्प यू. आपका ये मेरिट नहीं बनता. जी ओके सर. सो सर वी आर लेफ्ट विद 1 मिनट. जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है वी आर कनेक्टिंग अगेन. अच्छा सर लेट मी कंटिन्यू सर. सो लैक ऑफ अपॉलॉजी. Any complaint which is being closed with the category of relief cannot be granted, or a complaint which is being closed with any category but delayed, यानी 42वें दिन, 43वें दिन, 50वें दिन, तो उस डिले की अपॉलॉजी या रिलीफ ग्रांट न करने की अपॉलॉजी should be sir there in the complaint resolution process sir.